भीषण गर्मी शुरू होते ही नीमच से 3 किलोमीटर की दूरी पर धनेरिया कला गांव में जल संकट गहराने लगा है। जिला मुख्यालय से लगे ग्राम पंचायत धनेरिया कला में पेयजल के अलावा और भी कई समस्याओं से गांव वासी त्रस्त है। गांव में स्कूल भवन खंडहर हालत में है। मुख्य रूप से पानी की आपूर्ति पर्याप्त न होने के कारण गाँव वासी काफी परेशान है। खुले कुएं हादसों को न्योता दे रहे हैं। जनपद सदस्य प्रतिनिधि हरीश अहीर ने बताया कि पेयजल संकट के निदान के लिए क्षेत्र के विभिन्न इलाकों में वे बोरवेल खुदाई के लिए उपयुक्त जगह की तलाश कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि ग्राम पंचायत धनेरिया कला की 3 प्रमुख समस्याओं के बारे में कलेक्टर दिनेश जैन से मुलाकात कर उन्हें समस्याओं से अवगत भी कराया गया है। हरीश अहीर ने यह भी बताया कि गांव में जर्जर हो चुके ग्राम सेवक भवन और पुराना स्कूल भवन को ध्वस्त करने की मांग के साथ ही पंचायत धनेरिया कला के अंतर्गत आने वाले 10 कुएं और बावड़ी खुले हैं, जिन पर जाली लगाना जरूरी हो चुका है। इसके अलावा गर्मी के मौसम में धनेरिया कला में जल संकट के हालात उत्पन्न हो जाते हैं। पेयजल आपूर्ति 3 किलोमीटर दूर ग्राम तेलनखेड़ी से होती है, फिर भी गांव की कॉलोनियों में पानी की पूर्ति नहीं हो पाती है। गांव में 9 कॉलोनियां हैं। ऐसे में जल संकट दूर करने नलकूप खनन कराए जाने के लिए भी आवेदन सौंपा गया है। अभी तो गर्मी का प्रारंभिक दौर है। जैसे जैसे गर्मी अपने चरम पर पहुंचेगी तब समस्या और गहराने लगेगी। धनेरिया कला के रहवासी पेयजल संकट के समाधान को लेकर जनप्रतिनिधियों से अपेक्षा कर रहे हैं कि उन्हें तुरंत राहत मिले। धनेरिया कला में करीबन 16,000 करीबन जनसंख्या में लोग निवास करते हैं और कम से कम 9 कॉलोनियाँ हैं और अभी हम 3 किलोमीटर दूर तेलनखेड़ी से पानी लाकर उनको पिला रहे हैं। कहीं न कहीं जल स्तर नीचे चला गया, इस कारण पानी नहीं है। और कॉलोनी जो कॉलोनाइजर है उनने कुएँ खोदकर कॉलोनी को हैंड ओवर कर दिया। अब कुओं में पानी सूख गया। अब हम ट्यूबवेल के लिए, बोर के लिए हमने कलेक्टर साहब से आवेदन दिया है। कलेक्टर साहब ने 2 बोर तो सेंक्शन किए हैं और जिसमें से एक में पानी भी आया है और एक के लिए अभी हम PHC अधिकारी के यहाँ आए हैं और इनसे गुहार लगाई है कि भाई एक बोर और किया जाए तो कम से कम गांव वालों को 4 दिन में तो पानी दे पाए। और कहीं कहीं गाँव में और भी समस्या है, जैसे कि खुले कुएँ हैं, उसको लेके भी मैंने कलेक्टर साहब को आवेदन दिया है, उसको भी बंद करवाने के लिए उन्होंने निर्देशित किया है। बिल्कुल हम तो इसमें सक्रियता लगे हुए हैं, पाइपलाइनें डाल रहे हैं, पर सबसे बड़ी चीज़ एक पानी नहीं है। अब पानी नहीं होगा तो हम कैसे पिला पाएंगे? सबसे बड़ी दिक्कत, जब तक किसी ट्यूबवेल में पानी नहीं आएगा या किसी ऐसी ट्यूबवेल को हम हैंड ओवर नहीं कर पाएंगे जो हम पानी पिला पाएँ, जब तक तो समस्या का हल होना असंभव है। उपाय क्या है? उपाय बस अब बोर लगा रहे हैं, एक ट्यूबवेल और लगा रहे हैं, उसमें यदि पानी आता है तो हम बिल्कुल लोगों को पानी पिलाएंगे। प्रशासन से इसके 9 कॉलोनियाँ हैं, तो ये पेयजल संकट किस वजह से पैदा हुआ और इसमें कॉलोनाइजर का भी कोई ना कोई वजह मानते हैं आप? बिल्कुल सही है, कॉलोनाइजर की भी कहीं पूरी गलती है इसमें। क्या हुआ कि सबसे पहले जब कम मकान थे तो उनने कुआं खोद के पानी की टंकी लगाकर उन 10-20 मकानों में पानी दे दिया। उसके बाद जैसे ही उनके प्लाट बिकने लग गए, जनसंख्या बढ़ गई तो पानी एक कुएं से पर्याप्त नहीं मिल पाया। और कहीं कहीं जिस टाइम हैंड ओवर हुई उस टाइम भी जिसने हैंड ओवर करी उसने भी उसके बारे में नहीं सोचा कि आने वाले टाइम में अपन जब 3 कॉलोनी हैंड ओवर कर रहे हैं तो इनको पानी पिला पाएंगे या नहीं पिला पाएंगे, ये उस समय सोच लेते तो आज ये दिक्कत नहीं आ पाती। और कहीं कहीं वहाँ कॉलोनियाँ हैं, जैसे कि 7 कॉलोनी और भी है जो खेतों में लोगों ने मकान ले लिए और कॉलोनी काट दी, जिसके ना तो रजिस्ट्रेशन है, कुछ भी नहीं है, पर वो पंचायत के मतदाता पंचायत के, इसलिए उसको फेस को पंचायत को करना पड़ रहा है। इसीलिए कम से कम 16,000 में नगर पंचायत बन जाती है और एक पंचायत में जो फंड आता है वो कम से कम 2,000 आबादी के लिए फंड आता है और अब वहाँ आबादी है 20,000। कैसे उसका सहयोग कर पाएंगे या जो फंड आता है उसमें कैसे उसको पानी पिला पाएंगे, ये तो बड़ी समस्या। नीमच से अब्दुल अली रानी के साथ पवन राव शिंदे की रिपोर्ट।